वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तराखंड की जब बात होती है तो हर किसी को लगता है कि उत्तराखंड जैसी खूबसूरती शायद ही कहीं होगी। उत्तराखंड अपने आप में भी बड़ा खास है। आखिर हिमालय का एक ऐसा प्रदेश जिसे कहा जाता है कि वो देवभूमि है। उत्तराखंड में गैरसैंण में आज से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। वैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर गैरसैंण को लेकर ही क्यों, आखिर क्यों गैरसैंण इतना महत्वपूर्ण है। गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड में एक अलग तरीके की भावुकता रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए निरंतर आवाज उठती रही है। आखिर गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात महज भावुकता है या फिर राज्य का उत्थान और विकास वहीं से होता है और वो जरूरी भी है। उत्तराखंड आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों और विचारकों, चिंतकों और शहीदों का यही एक सपना भी था और ये सोचना भी था कि कभी यूपी से अलग होकर पर्वतीय क्षेत्र में कोई राज्य बनेगा तो गैरसैंण उसकी राजधानी होगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने यही सपना देखा था। वो मानते थे कि गैरसैंण में राजधानी बनाने की सभी विशेषताएं हैं। अगर कभी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनी तो देश के राज्यों में सबसे बेहतर राजधानी ये होगी। इसके पीछे कई कारण दिए थे। उनका मानना था कि जिस सोच के साथ इस राज्य की कल्पना की जा रही है उसके लिए गैरसैंण से उपयुक्त जगह दूसरी ओर कोई हो नहीं सकती। इसी धारणा पर उत्तराखंड आंदोलन के समय आंदोलन के साथ साथ गैरसैंण को लेकर भी नारे लगते थे। गैरसैंण राजधानी की अवधारणा इस बात पर है कि विकास का क्रम गांवों से शहरों की ओर जाना चाहिए, ना कि शहरों से गांवों की ओर। यानी गांवों को पहले विकसित किया जाना चाहिए। गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने का फायदा यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों का जो विकास है वो विकास वहीं से शुरू होता है। बुनियादी संसाधन और प्रगति के तमाम रास्ते वहीं से खुलेंगे। गांव समृद्ध होंगे तो राज्य भी समृद्ध होगा। गैरसैंण अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। गैरसैंण में सुंदर हिमालय दृश्य और हरा भरा मैदान है। यह दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी छोर पर है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो समुद्र तल से 5750 फीट की ऊंचाई पर यह स्थल जलवायु प्रकृति हर तरीके से मनोरम है। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में है। ये एक तरीके से सेतु भी है, इसलिए इस स्थल की उपयोगिता को महसूस किया गया है। देहरादून के लिए कई बार यह तक कह दिया जाता है कि राजधानी लखनऊ से उतरकर देहरादून में आ गई। गैरसैंण को लेकर जो सोच है वह पूरी नहीं हुई है। बार बार इसे लेकर आवाजें भी उठती रही है। आंदोलनकारी हमेशा इस बात पर तूल देते हैं कि उनके आंदोलन में यह बात स्पष्ट थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाना है, इसलिए अस्थायी राजधानी का सवाल आना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद लोगों में एक उत्साह भी आया। लेकिन अभी भी मांग यही है कि इसे स्थायी राजधानी के तौर पर इस पर कदम बढ़ाना चाहिए और इसे स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। यह माना गया है कि अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो राज्य के सीमांत इलाकों से शासन प्रशासन का जुड़ाव है वो ज्यादा बना रहेगा। मतलब अधिकारी जब वहां पर रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान गैरसैंण से हो जाएगा और जो वहां के आसपास के क्षेत्र हैं उनका विकास भी भरपूर होगा। देहरादून में यह सब इस स्तर पर संभव नहीं दिखता है। देहरादून जैसे शहर में राजधानी बनने के बाद आवागमन अतिक्रमण की कई तरीके की दिक्कतें भी आई हैं और देहरादून की जो सुंदरता है उस पर भी असर पड़ा है। गैरसैंण को नए सिरे से तैयार कर राजधानी बनाने की जो बात है, लोगों का मानना है कि यही उचित होगा और उत्तराखंड के लोग आज भी गैरसैंण को राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं। गैरसैंण राजधानी बनती तो निश्चित ही गैरसैंण सहित आसपास के क्षेत्रों का विकास होता है। इससे राज्य की प्रगति भी होती है। गैरसैंण क्षेत्र को परंपरा, कला, अध्यात्म, धर्म जैसे क्षेत्र से भी जोड़ा जाता रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए गैरसैंण इस मानकों पर भी एक बेहतर राजधानी के तौर पर अपने आप को सामने रखता है। राजधानी राज्य की संस्कृति और धर्म का भी एक बेहतर प्रतीक बन सकता है। उत्तराखंड में दून राजधानी बनने पर कई अराजक तत्व, दलाल, माफिया भी सक्रिय हैं। उनकी प्रवृत्तियों पर जितनी जरूरत थी उतना अंकुश नहीं लग पाया है, जबकि गैरसैंण राजधानी बनने पर ऐसे तत्वों से आसानी से निपटा जा सकता है और ऐसे तत्व जिस तरह देहरादून में सक्रिय हैं वैसे वहां पर सक्रिय नहीं हो पाते। मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, खासकर जो कानून व्यवस्था है और जो भू माफिया और इस तरीके के अराजक तत्व हैं उन पर बहुत बड़ा अंकुश गैरसैंण में लग सकता है। वैसे तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा का बजट सत्र
आयोजित करने की परंपरा रही, लेकिन इस बार चुनाव के चलते राज्य सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही कराया गया। कांग्रेस ने इस पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने अब 3 दिन का मानसून सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया है। 2020 में त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड में एक अलग तरीके की भावुकता रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए निरंतर आवाज उठती रही है। जब जब गैरसैंण में सत्र चलता है तब तब नया कुछ होता है, लेकिन कभी कभी अफसोस जब होता है जब बहुत सारे लोग ये चिट्ठी लिख देते हैं कि गैरसैंण में ठंड ज्यादा है। आखिर उत्तराखंड है ही अपने आप में विशेष। गैरसैंण राजधानी बने, इसे लेकर लगातार आवाजें उठती रही हैं और आवाजें उठती भी रहेगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि गैरसैंण भी खास है और उत्तराखंड भी खास है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।